हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 29 नवंबर वेडनेसडे होगा। कोई बैंक निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी नहीं होगी क्योंकि मार्केट अभी मंथली एक्सपायरी की तरफ आ चुका है। तो थर्सडे के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी देखने मिलती है। तो कल एक नॉर्मल मार्केट है, लेकिन क्या नॉर्मल मार्केट में मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग होगा, साइडवेज होगा, वोलेटाइल होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने टारगेट रखा था कि जो निफ्टी है इस एक्सपायरी में 19,900 तक आ सकता है, वो डेफिनेटली आज अचीव हो चुका है एक्सपायरी के 2 दिन पहले। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड कंटिन्यू होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बारे में भी यहाँ पे इन डिटेल में देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है और आज के लिए कौन से लेवल्स होंगे जहाँ पे हम ट्रेड देख सकते हैं। मार्केट में बाइंग मोमेंटम आएगा, सेलिंग आएगा, क्योंकि एक जो एक्सपेक्टेड मूव था, एक ब्रेकआउट के जो एक पॉजिटिव मोमेंटम था वो तो आ चुका है, लेकिन मार्केट में इतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया क्योंकि थोड़ा ब्रॉड हमें यहाँ पे चार्ट्स देखने। सिंपल देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था। तो आज मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ पे सी साइड ट्रेड बना लिया था। रीज़न वॉज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट की तरफ ही मेरा व्यू ज़्यादा था, ना कि सेलिंग की तरफ। तो यहाँ पे बस ये देखा मैंने कि बैंक निफ्टी जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया तो वो सस्टेन नहीं हुआ। उसके पीछे सॉर्ट ऑफ लॉजिक ये था कि निफ्टी यहाँ पे ट्रेंडिंग मतलब मोमेंटम नहीं दिखाया, निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज था, लेकिन बाद में ड्यूरिंग दी मार्केट क्लोजिंग निफ्टी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। तब तक बैंक निफ्टी रिट्रेस हुआ, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आके वापस सपोर्ट लेके यहाँ पे अपसाइड आके क्लोज किया, राइट। तो पॉजिटिव ही क्लोज किया मार्केट ने, लेकिन बैंक निफ्टी ने फर्स्ट मोमेंटम दिखाने के बाद थोड़ा होल्ड किया था। अभी यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, राइट, तो ये कहाँ तक जा सकता है? इट कैन गो टिल द गैप फिलिंग, दैट इज 44,090-80 जो हमने कल डिस्कस किया था। दिस इज द लेवल जहाँ तक ये अपर साइड कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो कल फ्लैट खुलता है और अपर साइड निकलता है, तो यहाँ से फिर से बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन जैसे आप अगर देख सकते हो यहाँ पे 44,000 का लेवल है, तो क्या यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो कल जैसे फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि 44,000 लेवल के आसपास मार्केट किस तरह ट्रेड करता है। तो सबसे बेटर है, अगर आपको ट्रेंड कैप्चर करना है, अगर आपको स्कैल्प नहीं करना है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने दीजिए। देखिए 44,000 से लेके 44,100 फॉर एग्जांपल, इस लेवल में मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली मार्केट फिर जो नेक्स्ट टारगेट है 44,400 के अप्रॉक्स, सॉरी 400 के आसपास जो टारगेट है उस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और अगर आप कंपेयर भी करते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी का ऑल टाइम हाई इज़ वेरी नियर एज कम, अगर आप देखते हो, वेयर बैंक निफ्टी बहुत यहाँ पे पीछे है। तो आउट परफॉर्म यहाँ पे बैंक निफ्टी को करना है, क्योंकि जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा, बैंक निफ्टी को बहुत यहाँ पे खींच के ऊपर जाना है। तो जो रैली आनी चाहिए अपर साइड, वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा आनी चाहिए एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर आप देखते हो मार्केट यहाँ से नीचे से आराम से यहाँ पर अपर साइड निकला है, लेकिन जब हमने देखा था मार्केट में यहाँ पे फॉल हुआ है, ये रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे फॉल आ सकता है। तो ये दूसरा व्यू है सेलिंग के साइड। लेकिन मार्केट जब इतना पॉजिटिव खड़ा है तब सेलिंग का क्यों सोचना है? तो सेलिंग के लिए कुछ हमें अच्छी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ओके, कोई क्रैकर्स बस्ट कर रहा है इसलिए वो आवाज़ आ रहा है, लाइक सॉरी, लेकिन ट्राई टू अवॉइड इट, लाइक आप इग्नोर कीजिए उसको। देखिए अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, राइट, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया और क्लोज कर दिया। तो कल अगर मार्केट एक टैनिक में गैप डाउन खुलता है तो ही यहाँ पे सेलिंग की अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है। तो ही यहाँ पे एक ये होगा कि सब लोग यहाँ पे अभी बाइंग के हिसाब सोच रहे थे, बाइंग तो कर दिया मार्केट ने, थोड़ा ऊपर जाके क्लोज कर दिया। बहुत लोग यहाँ पे BTST लेके गए रहेंगे, या फिर होल्डिंग में भी यहाँ पे ट्रेड होल्ड कर रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे फिर मार्केट देता है सरप्राइज, कुछ ग्लोबल इवेंट्स हो गए, कुछ इंडियन लाइक हमारे इंडियन के हिसाब से कुछ न्यूज़ आ गया, मार्केट थोड़ा नेगेटिव खुल गया, उस केस में यहाँ पे एक मोमेंटम बनेगा, क्योंकि डबल टॉप सिचुएशन हो जाएगा। दूसरा, जो ट्रेंड लाइन बन रही नीचे से, इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं, मे बी उनको यहाँ पे एक वेज पैटर्न जो होता है, जिसको मार्केट में जिस तरह मार्केट ऊपर जाता है इस तरह से एंगल बना के, तो मोस्टली ये डाउन साइड आता है। तो ये व्यू भी मतलब 3 साइड व्यू बन जाएंगे सेलिंग की तरफ। लेकिन हमेशा एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब मार्केट पॉजिटिव में है, जब मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में चल रहा है, तो फर्स्ट निगेटिव अटेम्प्ट में कभी अटेम्प्ट नहीं करना होता। तो आपको क्या करना है, कल देखना है कि मार्केट क्या 43,800 के नीचे आता है क्या। अगर आएगा तो सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर, जो मेरा यहाँ पे टेलीग्राम आईडी आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे मैंने बोला था 43,800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। मेरा व्यू पॉजिटिव है, अगर 800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाइंग मोमेंटम आएगा। तो इतना तक मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको डेफिनेटली। तो वहाँ पे आप देख सकते हो 800 के आसपास होल्ड किया, फिर ही मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा स्पाइक दिखाया था, राइट। तो यहाँ पे 800 के जैसे नीचे आएगा, क्योंकि 800 आज का बाइंग लेवल था, आज के बायर्स वहाँ पे एक्टिव हुए। तो कल अगर मार्केट 800 के नीचे आता है, सिर्फ नीचे आया, टच किया,
उससे मतलब नहीं बनेगा, मार्केट उसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। मतलब 800 के नीचे क्रॉस किया, रिट्रेस किया और फिर से अगर डाउन साइड क्रॉस कर रहा है तो ये मार्केट फिर सेलिंग के लिए आ रहा है। ये ब्रेकआउट में बायर्स को फंसा के, रिटेलर्स को फंसा के, जो बड़े लोग हैं उनका टारगेट हो चुका है, वो अभी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी पास में आ रही है। तो उस केस में सेलिंग आ सकती है। सेलिंग का जो लेवल है बेसिकली 600 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद मार्केट नीचे भी आ सकते हैं। 500 के बीच में राउंड फिगर है, तो मे बी 600 से 500 आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट सच में एक अच्छा खासा प्रॉफिट सेलिंग में जा रहा है, मतलब सॉरी प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है, या फिर सेलिंग पैनिक यहाँ पे आ रहा है, उस केस में 40,300 टू 50 के आसपास एक सेकेंड लेवल आता है। उसके नीचे तो बहुत बड़ा सेलिंग आएगा, लेकिन उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो तो बेसिकली एक बहुत बड़ा क्रैश की सॉर्ट ऑफ सिचुएशन होगा, क्योंकि रैली फिर कंटिन्यू हो रही है, तो वहाँ पे 43,000 लेवल भी मिल जाएगा हमें डाउनवर्ड साइड। लेकिन अभी देखिए मार्केट अपर साइड है, तो थोड़ा पॉजिटिव की साइड ही ज़्यादा बात करेंगे। सेलिंग की साइड कंडीशन मैंने आपको बोल दी, और आपको बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि सेलिंग काफ़ी फास्ट आता है और अच्छा खासा मूव करता है। तो जब भी सेलिंग साइड आएगा बहुत टाइम मिलेगा आपको। अगर 800 के पास आप एक्ट नहीं कर पाए तो आप 600 लेवल के पास एक्ट कर सकते हो। फिर अगर लगे मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है और 250 300 लेवल के पास आता है, तो तुरंत एक्ट नहीं करना। उस केस में थोड़ा यहाँ पे होल्ड देखना है। उस केस में फिर से नीचे क्रॉस करेगा तब वो सेलिंग आएगी, वो जो कि शॉर्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा स्पीड से वो मोमेंटम रहेगी। ओके, तो करंटली काफ़ी दूर है, लेकिन मार्केट को अचीव करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो मैंने बोला, सेलिंग के लिए मार्केट को फ्लैट खुल के नीचे आना पड़ेगा और 800 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। या फिर सबसे अच्छा होगा सिचुएशन की मार्केट एक गैप डाउन खुल जाए, एक सरप्राइज मोमेंटम दे दे। तो बाकी जो केस बची कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, तो वहाँ पे हमें बाइंग की साइड ही रखना है। लेकिन हाई क्रॉस होते हुए आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन 44,000 एक काफ़ी पास में, तो स्कैल्प के हिसाब से सोचना है। जो लोग को होल्डिंग के हिसाब से देखना है, मार्केट को 44,000 से लेके 40,100 इस लेवल के आसपास होल्ड करने दीजिए। उसके बाद हम चाहिए तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए अपर साइड देख सकते हैं। निफ्टी की अगर बात करते हो, निफ्टी अगर देखते हैं यहाँ पे एक रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, आज दिया है ब्रेकआउट, अच्छी खासी ब्रेकआउट दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कल गैप अप खुल के मार्केट जाना चाहिए। लेकिन दोनों चीज़ें, हम तीनों चीज़ें के बाद डिस्कस करेंगे, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। तो लेट से हम अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे बाइंग कंटिन्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि यहाँ पे मार्केट खुला है, थोड़ा रिट्रेस होगा, कुछ यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, बाय ऑन डिप सिचुएशन हो सकती है, दैट वुड बी गुड थिंग। या फिर मार्केट फिर ऊपर खुल के यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, फिर उसका ब्रेकआउट होगा, दैट कुड बी ऑल्सो गुड थिंग। तो फ्लैट खुल के ये दो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तीसरा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मार्केट यहाँ पे 20,000 के पास आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा मार्केट को रिजेक्शन जरूर मिलेगा। तो यहाँ से मे बी मार्केट थोड़ा रिट्रेस करने का फिर से बाय ऑन डिप्स दिखा दे। ओके, तो अगर मार्केट अपर साइड है तो आपको थोड़ा बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ही ज़्यादा सोचना है। अगर मार्केट यहाँ पे 19,800 के नीचे आता है, उस केस में क्या होगा, ये ब्रेकआउट सबको दिख गया, सब लोग यहाँ पे बाइंग के लिए आ गए, फिर अभी मार्केट नीचे आ रहा है और ये जो एंगल बना है सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस केस में मार्केट में फॉल आ सकता है। लेकिन अगेन वही सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा, मार्केट पॉजिटिव साइड है और मार्केट यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है आपको, तो तुरंत सेल नहीं करना है। 800 के नीचे प्राइस एक्शन बनने दीजिए, अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, 700 टारगेट रहेगा, उसके नीचे गिरता है फिर 600 हमारा इजी यहाँ पे टारगेट होगा। तो अगर आपको लेट्स से यहाँ पे ट्रेड करने नहीं मिलता तो 700 के आसपास मिल सकता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, बेटर पॉसिबिलिटी लाइक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको हमेशा टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे, कितना भी अच्छा ट्रेड मिले, एवरीथिंग विल गो टू जीरो। आपको बस अच्छा लेवल पे अगर मार्केट दिखता है तभी उसका आप फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है, लेट इट गो। जैसे आज अगर निफ्टी ऊपर गया है, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, कि नॉर्मली निफ्टी में ट्रेड लेता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उसको चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मे भी उसमें मैं ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि जो कैंडल आई काफ़ी बड़ी आई थी। तो जब निफ्टी का हाई ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग पोजीशन ट्रिगर होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बनी थी मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आ जाता, तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। लेकिन कंपेयर टू बैंक लाइक निफ्टी से अगर बैंक निफ्टी कंपेयर करते हो, अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था, छोटे स्टॉप लॉस में काम हो रहा था। तो वो लेवल के ऊपर आपको फोकस करना है। गलती से स्टॉप लॉस लग भी जाता है, स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण आप उसमें री एंट्री के लिए आपके पास स्पेस बचता है। अगर आप पहले ही बहुत बड़ा स्टॉप लॉस दे दोगे तो वहाँ पे बेसिकली लॉसेस बहुत बड़ा होगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड आप ले नहीं पाओगे, लोगे तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप गलत करोगे, जो कि आपको ओवर ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरफ लेके जाएगी। ओके, तो निफ्टी ऊपर बढ़ता है, 20,000 कुड बी द इजी टारगेट, और उसके बाद 20,050 जो यहाँ पे गैप डाउन खुला है, तो मे बी इस एक्सपायरी तक हम वहाँ तक तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है। सेलिंग स्टार्ट आता है, 19,900 का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मार्केट सेलिंग आता है तो अगेन जैसे मैंने बोला गैप डाउन खुलेगा तो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी सेलिंग के लिए। लेकिन लेट्स से फ्लैट खुल के भी अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या 800 के नीचे सस्टेन होता है, क्योंकि आज का जो दिन का लो है दैट इज़ रफली 19,800, उसके नीचे आएगा तो थोड़ा यहाँ पे
सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे एंड उसको सस्टेन करता है तो हमें कंटिन्यूशन नीचे के साइड में आराम से मिल जाएगा। एंड आपको ऑलरेडी पता है सेलिंग अच्छी खासी फास्ट होती है, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।